जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं टारगेट बैच का जो स्टार्ट किया गया था, दूसरा दिन है। दूसरे दिन में हम दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन यानी दवाओं का उचित उपयोग। ये कभी भी पूछा जाएगा तो शॉर्ट नोट में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे आपको लिखना है ध्यान से देखिएगा। इसका इंग्लिश वर्जन हम पढ़ा चुके थे। बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाइए। कोई टेंशन नहीं भाई, हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपके सामने दे रखा है, इसको हम पहले लेक्चर में पूरा डिटेल में कवर कर लिए थे। आज हम देखने वाले रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, और वो भी उसमें इसका हिंदी वर्जन देखा जाए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा दवाओं का उचित उपयोग। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये आपका प्यारा सा नोट रहा है। और आपसे एक अनुरोध है, यदि आप अभी तक टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। केवल 90 दिन बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम उपयोग करेंगे तो आप अच्छा नंबर पा पाएंगे, ठीक। तो ये लिख रखा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो समझिए दवाओं का उचित उपयोग। जैसे मोबाइल के बारे में आप समझिए, मोबाइल है तो कहते हैं यार मोबाइल का उचित उपयोग करेंगे तो अच्छी चीज़ है, गलत उपयोग करेंगे तो गलत है, ऐसे बोलते होंगे आपके बड़े। उसी तरह से दवाइयाँ हमारे लिए अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं। अब दवाओं का जो उचित प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। अब इसकी परिभाषा क्या लिख रखा है, लिखा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन से मतलब यह है कि पर्याप्त अवधि, अवधि मतलब समय के, राइट डोज मतलब सही जो डोज दिया जाता है, कहते हैं ना डोज, इनको ज़्यादा दवा मत खिलाना, बच्चा है छोटा कम दवा खिलाना, ऐसे बोलते हैं ना। तो राइट डोज और कम लागत पर पेशेंट को ज़रूरत के अनुसार उपयुक्त दवा का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। अब कहने का मतलब क्या कह रखा है, इतना बड़ा तुम डेफिनेशन सेंटेंस मत समझिए, सिंपल हमारी भाषा में समझिए। जैसे कोई एक पेशेंट है, ठीक है, एक हमारे पास कोई पेशेंट है, ठीक है, मतलब एक कोई मरीज है। मरीज को सही दवा, अब जो जो वर्ड लिखेंगे ध्यान से सुनना, सही दवा किस समय पे, सही समय पे, ठीक है, सही समय पे और सही, ठीक है, सही दवा सही समय पे, और क्या कर देते हैं सही डोज मतलब सही मात्रा, ठीक है। ये आपके सामने सही मात्रा और सही रूट के द्वारा, किसके द्वारा, रूट के द्वारा जब दिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। कहने का मतलब कोई बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सही दवा देना और सही समय पर देना और सही मात्रा में देना और सही रूट, रूट मतलब जैसे कोई ड्रग्स है मुंह के द्वारा लेना है या इंजेक्शन के द्वारा लेना है, इंजेक्शन के द्वारा लेना है तो आईवी लेना है कि उनको आईएम लेना है, ये सब जो आप सही पूर्वक करेंगे तो क्या कहलाएगा, दवा का उचित उपयोग कहलाएगा, ठीक। अब आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा दवाओं का उचित उपयोग। अब बताइए, मान लेते हैं आप कोई बीमारी है, आप सही दवा नहीं दे रहे हैं तो बीमारी, अब बताइए सही दवा नहीं दे रहे तो बीमारी ठीक ही नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं बुखार की दवा है, आप हड्डी की दवा चला रहे हैं तो ठीक है नहीं होगा क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ स्पेशल डॉक्टर होते हैं। जैसे हड्डी वाले अलग डॉक्टर होते हैं, पेट वाले अलग डॉक्टर होते हैं, दिमाग वाले अलग होते हैं। तो वही चीज़ का रखा, सही दवा सही समय पर सही मात्रा में तथा सही रूट के जरिए दिया जाएगा, तब क्या कहलाएगा, दवा का उचित उपयोग कहलाएगा। अब सही रूट मतलब क्या होगा, जैसे मान लेते कोई ड्रग्स है, कोई दवा है, इंजेक्शन है, हमें पता चलो इंजेक्शन है, वो क्या देना हमें आईवी देना। आईवी मतलब उन्हें केवल नस में लगाना है, हम आईएम दे दिए तो डैमेज कर देगा, उस एरिया के मसल को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, पेनफुल होगा और वो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। तो दवा का उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा, डिफिनेशन वही दे रखा है। ये सब टर्मोलॉजी लिख देना, कोई ऐसे लिखना, किसी फार्मासिस्ट के द्वारा सही दवा सही समय पे सही मात्रा में तो सही रूट में देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दवाओं का उचित उपयोग बोलते हैं, ठीक। ये होगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कर रखा, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में रोगी का इलाज सही समय पर तथा सही ड्रग्स मतलब दवा के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाएगा। ये आपके सामने इंट्रोडक्शन हो जाएगा,
ठीक। अब क्या लिख रखा, दवाओं का अनुचित उपयोग के कारण। अनुचित मतलब ये तो रेशनल है, मतलब उचित, ये अनुचित हो गया। मतलब आप दवा का सही उपयोग कब नहीं कर पाएंगे, जब आपके पास क्या होगा, प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब उस कारण को हमने यहाँ से 3-4 डिफाइन कर दिया गया है। अब ध्यान से सुनिए, इनके कारण वगैरह है। आप सही उपयोग नहीं कर पा रहे, उसका कारण क्या है, आपके पास पूरी जानकारी का अभाव। किसके बारे में, अब पूरी जानकारी का अभाव, चाहे आपको बीमारी के बारे में ही नहीं पता है, ठीक है, चाहे आपको किसके बारे में, बीमारी के बारे में ही नहीं पता है। यदि बीमारी के बारे में पता है तो दवा के बारे में नहीं पता है, तो आप सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो उसी को क्या बोला जाएगा, अनुचित। अनुचित मतलब सही से आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं दवा का। तो वही लिखा है, यानी पूरी जानकारी का अभाव। अब किसके किसके बारे में बोल रहा है, चाहे आपको बीमारी के बारे में सही नहीं पता, किसके बारे में, बीमारियों के बारे में सही नॉलेज नहीं है, या बीमारी के बारे में पता है तो दवा के बारे में सही नॉलेज नहीं है। सही नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दवा का उचित उपयोग नहीं कर पाएंगे, यानी अनुचित उपयोग कर पाएंगे आप, ठीक। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा, पूरा शिक्षण कार्य न हो पाना। पूरा शिक्षण कार्य न हो पाना का मतलब, कहते हैं अभी अपने गांव में पढ़ेंगे, आधा अधूरा ज्ञान क्या होता, बड़ी खतरनाक होता। कहने का मतलब, जैसे आप डी फार्मा कर लिए, क्या कर लिए, डी फार्मा कर लिए हैं, ठीक है, डी फार्मेसी कर लिए हैं आप। डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता, पूरा किताबी नॉलेज ले लिए। 3 महीना क्या कर देंगे, 3 महीना जो अप्रेंटिस होता है, इसी में आप अच्छे तरीके से पेशेंट के पास जाके अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब बताइए, आप न तो क्लास किए, न तो आप 3 मंथ का अप्रेंटिस किए, कहेंगे हम बढ़िया बड़का फार्मासिस्ट है, न तो किताब के बारे में कुछ नॉलेज है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है। अब मान लेते 3 मंथ जो आप पेशेंट के द्वारा जो भी नॉलेज गेन किए थे अपने बड़े से, सीनियर से, वो भी आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जानकारी का अभाव जब नहीं रहेगा, शिक्षण कार्य नहीं पूरा कर पाएंगे, तो उल्टा सीधा दवाई देंगे। अभी अब जानते हो क्या होगा, हम जब अप्रेंटिस कर रहे थे, ठीक है, अप्रेंटिस कर रहे थे, पेपर ऊपर में निकल गया था, हम छोटे से सीएससी पे थे और एक कोई दूसरा सीएससी पे लड़का था। तो देखिए 2 जैसे, एक होता है मेट्रोजिल, होता है, क्या होता है, मेट्रोजिल का नाम सुने होंगे, मेट्रोजिल 400। एक तुम्हारे पास क्या होता है, मेटफॉर्मिन, क्या होता है, 500 होता है, ठीक। अब मेटफॉर्मिन देखा जाए तो ये किसकी दवा है, शुगर की दवा है, किसकी दवा है, शुगर की। और मेट्रोजिल जैसे किसी का पेट वो झड़ रहा, मतलब पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या कोई स्मॉल एंटीबायोटिक, चाहे कोई दवा ठीक नहीं हो रही, चाहे कोई घाव, तो उसके लिए मेट्रोजिल 400 दिया जाता है। वो पेशेंट मेट्रोजिल था, ठीक है, मेट्रोजिल लिखा था, लोग क्या कर दिए थे उसे यानी क्या दे रहे थे, मेटफॉर्मिन 500 दे दिए थे। अब ये शुगर की दवा हो, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। जब फिर दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा तो दवा जांची गई, तो मेट्रोजिल की जगह उन्होंने क्या कर दिया था, मेटफॉर्मिन दे दिया था। तब जितने हमारे वहाँ पर कर्मचारी थे सब पे केस कर दिया गया वो अब पुलिस पकड़ के ले गई, जांच वोच हुई तो जनबा करते, फिर थोड़ा समय के बाद रफा उफा हुआ। तो इसीलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अनुचित दवाओं का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये पूरी शिक्षण कार्य न हो पाने से आप अनुचित दवा दे सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। डायग्नोस सर्विस नहीं हो पाना। डायग्नोस सर्विस मतलब क्या हो गया, जैसे डायग्नोस सर्विस मतलब क्या होगा, जैसे कोई बीमारी है, ये बीमारी है तो इसे डायग्नोस कराया जाता है, मतलब लैब टेस्ट कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जांच कराया जाता है, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है, तो वो सही से नहीं हो पा रही है। अब बताओ, डिजीज की कंडीशन ही नहीं पता है, डिजीज की कंडीशन नहीं पता तो सही से आप दवा नहीं दे पाएंगे। तो इससे भी अनुचित दवाइयाँ दिया जा सकती है। इसीलिए देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो पूरा लैब के द्वारा जांच की जाती है, लैब में अच्छे तरीके से जांच की जाती है। जब अच्छे तरीके से जांच हो जाती है, ठीक है, अच्छे तरीके से जांच हो जाती है तो उसका डायग्नोस देखेंगे, करेंगे, 1-2 टैबलेट देंगे, आदमी फिट आ जाता है, कहते हैं यार बहुत बढ़िया डॉक्टर है। तो वही चीज़ का रखा, डायग्नोस के बारे में यदि पता रहेगा, ठीक है, पता रहेगा तो अच्छी दवा देंगे, नहीं पता रहेगा तो न तो बीमारी के बारे में पता है, न तो किसके दवा के बारे में पता है, तो आप सही से काम नहीं कर पाए। मतलब दवा के बारे में पता है, डायग्नोस सही से नहीं हुआ तो बीमारी का कंडीशन ही नहीं पता कर पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। ड्रग्स खराब का विनिमय, ठीक है, ड्रग्स मतलब क्या होगा, खराब दवा का विनिमय। जैसे कोई आप बीमारी के बारे में पता है बट आप दलाल टाइप में हैं, ठीक है, आप दलाल टाइप में है, पूरा शुद्ध जेनेरिक प्रयोग कर रहे हैं, मतलब घटिया क्वालिटी की, तभी डिजीज की कंडीशन सही से नहीं हो पाएगी, तभी अनुचित दवा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक।
किन क्या लिखें, प्रमोशन ऑफ ड्रग्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी। जैसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी आपके यहाँ यमार आते होंगे, क्या आते होंगे, यमार आते होंगे, ठीक है। यमार क्या कर देते हैं, जो दुकान से दुकान या किसी कंपनी से जुड़े रहते हैं, वो डॉक्टर को प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं कि आप 1 लाख का दवा बेच दीजिए, ठीक है, 1 लाख का दवा बेच दीजिए, आपका 40% बन जाएगा, ठीक है। 40% कंपनी ले लेगी और 20% पे मेडिकल स्टोर वाले काम करेंगे। इस तरह से प्रमोशन करेंगे। तो डॉक्टर को भी चाहिए जो दवा आप लिख रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी से जांच कर लीजिए कि सही से वो काम कर रही है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी की दवा है कि नहीं। ये सब भी अब प्रमोशन के चक्कर में पड़ेंगे तब खराब दवाइयाँ लिखेंगे, तब भी अनुचित दवाइयों का क्या होगा, उपयोग हो सकता है। तो ये तुम्हारे पास हो गया दवाओं के अनुचित प्रयोग के कारण। अब हमें उचित दवा का प्रमोशन क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है उचित दवा देने का रणनीति, यानी प्रमोट ऑफ रेशनल ड्रग्स या रेशनल मेडिसिन। तो हमें क्या करना, अब बताइए, जितना अच्छी क्वालिटी का दवा देंगे यानी उचित दवा देंगे तो पर्सन जल्दी से जल्दी ठीक होगा। तो लिखा है सभी को क्लिनिक मानक का मापन करने से, ठीक है। अब कैसे उचित दवा क्यों दे पाएंगे, जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं क्लिनिक मापन का क्या करेंगे, पालन करेंगे। बोला जाएगा आपको जेनरिक दवा देनी है, देखिए हम भी मेडिकल स्टोर पर रहते हैं, जेनरिक दवा से ही आपका फायदा है, वो पैसा निकलेगा। बट आप जैसे 5 दवा लिखा हुआ है, ठीक है, 5 मेडिसिन लिखी गई है, तो जो मेन दवा रहती है जैसे एंटीबायोटिक आप पेटेंट दे दीजिए, और जो उसमें 1-2 दवा है वो पेटेंट दे दीजिए। और उसमें जैसे DSR हो गया, ठीक है, DSR मतलब गैस की दवा। अब उससे पूछिए यदि गैस कम बनता है तो उसे आप लो क्वालिटी का मतलब जेनरिक देंगे तभी वो मैनेज कर जाएगा, ठीक। अब उसके बाद 2 दवा और जो लिखा हुआ कैल्शियम वगैरह, देखिए उसकी हड्डी मतलब वो थोड़ा एडल्ट टाइम में बढ़िया से उसकी सेहत सही है तो उसे कैल्शियम जेनरिक चला देंगे तब भी काम चल जाएगा। अब मल्टीविटामिन स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी चलाना पड़ेगा, ठीक। तो ये बताइए अच्छी क्वालिटी, ये थोड़ा सा घटिया क्वालिटी, ये भी थोड़ा सा घटिया क्वालिटी चलाएंगे तो इससे आपका पैसा निकल जाएगा और पेशेंट भी ठीक हो जाएगा। तो वही मानक तुम्हारे क्लिनिकल मापन का तुम्हारे पास मानक का पालन करने से हम सही दवा का उपयोग कर पाएंगे, तो उचित दवा आप दे पाएंगे। सभी लोगों को दवा के बारे में जानकारी होना चाहिए, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पेशेंट हो, सभी को अच्छी क्वालिटी के दवा के बारे में यदि पता रहेगा तो वो अनुचित दवाओं का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। माने तो कोई ख़राब क्वालिटी की दवा देगा तुरंत पेशेंट पकड़ लेगा, अरे कहाँ देत बड़ा कोई तो ख़राब दवाई है, तो दिक्कत हो जाएगी। आप जो दवाइयाँ लाते हैं, नेट का ज़माना है, नेट पे सर्च करके देखिए एक्चुअल में सही दवा दिया हुआ कि नहीं, अच्छी क्वालिटी की दवा है कि नहीं। तो ये तो लोगों को दवा के बारे में जानकारी देने से हम क्या कर सकते हैं, उचित दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। प्रत्येक दवा में, ठीक है, प्रत्येक दवा में दवा के ऊपर संकेत लिखना चाहिए, मतलब प्रत्येक दवा के ऊपर संकेत लिखना चाहिए कि ये आप लंबे समय तक खाएंगे तो आपकी किडनी, लीवर, ये सब बीमारियां हो सकती है। जैसे पैरासीटामॉल खाएंगे, डाइक्लोफेनेक खाएंगे तो उस पर साफ साफ लिखा होगा कि लंबे समय तक आप यदि खाएंगे इन सबको, ठीक है, इंटेक करेंगे, ठीक है, लंबे समय तक इंटेक करेंगे तो आपको क्या हो सकता है, आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, उस पर बार बार चेतावनी लिखा रहता है, तो वो भी ज़रूरी है। अब बताओ किसी को बुखार वाले में किसी को दर्द हो रहा है, ठीक, तो दर्द थोड़ा सा सहना पड़ेगा आपको, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है, उसकी उचित दवा लीजिए कि नहीं हम डाइक्लोफेनेक खा लिए हैं बस काम हो गया। अभी हम गाँव पे देखते हैं, हम बताओ क्या होगा, पेटेंट दवा जीरो डाल पी देते हैं, जीरो डाल पी थोड़ा सा महंगा आता है, 5-7 रुपये की दवा, ठीक। अब वही क्या होती है, हरी कलर की आती है, डाइक्लोप्लस आती है, डाइक्लोप्लस जो आती है डाइक्लोफेनेक का पैरासीटामॉल रहता है, क्या होता है डाइक्लोप्लस में PCM रहता है जो 2 रुपये का टैबलेट मिलता है। तो ये यदि सेफ दवा देंगे ना तो कहेंगे ये कौन दवाई देता, हटाओ हाउ हरियर की दवाई दा, यानी डाइक्लोप्लस यानी हरियर की 2 रुपये की मिलती है। अब 2 रुपये के गाँव में मिलती है, उसका एक्चुअल में प्राइस में देखा जाए तो कितना होता है, 1 रुपया मार्केट में आता है, ठीक। तो ये नुकसानदायक है, डाइक्लोफेनेक लंबे समय तक खाएंगे तो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, बट लोगों को यही खाना है, तो इससे भी क्या होती है, अनुचित दवाइयाँ हो सकती हैं। अब लोगों को नॉलेज रहेगा कि डाइक्लोफेनेक हमारे लिए ख़राब है तो थोड़ा सा सेफ दवा खाएंगे, महंगा लगेगा बट आपके शरीर के लिए सेफ रहेगा। तो दवा के ऊपर संकेत होना चाहिए, अब संकेत रहेगा, यदि खतरा का संकेत रहेगा तो लोग आदमी कम खाएंगे, तो ये भी होना चाहिए। ग्राहकों तथा मीडिया के द्वारा योजना दिखाना चाहिए, ग्राहक के द्वारा नहीं तो जैसे भी एक ऐड चलता जागो ग्राहक जागो, अब मीडिया के द्वारा जितना ज़्यादा मीडिया इस पर चलाएगी कि अच्छा
ये ख़राब दवाइयाँ आप नहीं खाना है, ये सेफ दवाइयाँ खाना है। मीडिया भी बिक चुकी है, उल्टा सीधा पैसा उन्हें मिलेगा तो किसी का प्रमोशन कर देंगे, उसे ब्रांड बना देंगे, उसको अनब्रांड बना देंगे। तो ये बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडिया के द्वारा योजना चलाई जाती है, जैसे अभी बड़े बड़े बस पे देखेंगे कंडोम का प्रचार किया जाता है, जिससे हम HIV एड्स से बच सकते हैं। ठीक, शर्म मत करिए भाई, ठीक है, इससे हम बच सकते हैं। नशीली दवा पर चेतावनी होना चाहिए, जैसे अभी गुटखा आता है तो उस पर लिखा रहता है गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है, बहुत बड़ा छाप देता, बट लोग खाते हैं। तो उसी तरह से दवाइयाँ, जो नशीली दवाइयाँ होती है उस पर चेतावनी लिख देना चाहिए। ठीक, इससे भी क्या होती है, उचित दवाइयाँ की बढ़िया चलेगी। क्यों? क्योंकि नशीली दवा रहेंगी तो लोग खाएंगे नहीं। नशीली दवाइयाँ क्या होती है, कुछ जैसे ट्रामाडॉल हो गए, अब 1-2 खा लिए, कंटिन्यू खा लिए ना 3-4, तो आपकी डेथ हुई हो सकती है। ठीक, कैफीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, तो ये दर्द निवारक दवाइयाँ होती है। आप लंबे समय तक इसे लेंगे, नींद की दवाइयाँ हो गई, इसे लंबे समय तक लेंगे तो आप लत के हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। उस पर चेतावनियाँ लिखें। से लिखा सामाजिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, सामाजिक अपना खुद जिम्मेदार बने। ठीक, पेशेंट खुद जिम्मेदारी ले कि हमें उल्टा सीधा दवा नहीं खाना है, किसी ऐसी जगह दवा नहीं कराना है, अच्छे हॉस्पिटल में दवा कराना है, तो उससे भी हम उचित दवाइयाँ की क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इतना चीज़ तुम्हें लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आ जाए रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यानी दवाइयों का उचित उपयोग, तो सबसे पहले आपको इतना इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा जो आपके सामने बचा है। फिर क्या दे रखा, अनुचित यानी दवाओं का उपयोग के कारण, उसके बाद हमें उचित दवाइयों के यानी कारण यानी प्रमोट कैसे करना है, इतना लिखना पड़ेगा। जिस तरह से हम लिखे हैं उसी तरह से आप एग्जाम में लिख देंगे, आपका सिक्योर हो जाएगा नंबर। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।